Hello students, this is Tushar Chawla, your faculty of English. First of all, welcome to a very beautiful and a very फैसिनेटिंग प्लेटफॉर्म दैट इज MJS डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, पहले तो आपका स्वागत है इस खूबसूरत से और इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है मैथ्स जुगाड़ से। अब अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश एंड वोकेबलरी इन योर UPSC एग्जामिनेशन एंड पर्टिकुलरली NDA एग्जामिनेशन, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है ये हम देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वोकेबलरी इन योर NDA एग्जामिनेशन। अब अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो वोकेबलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, चाहे वो NDA हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो डिफेंस का, चाहे UPSC का, उसमें वोकेबलरी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप इस सेशन में नए हैं तो सेशन को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज ये सेशन आपको बहुत सारी नॉलेज देने वाला है। बिकॉज दिस सेशन इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ प्लेथोरा ऑफ नॉलेज, यू विल गेट अ प्लेथोरा ऑफ नॉलेज इन दिस सेशन। सो डू शेयर दिस सेशन, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड उसके बाद आप फॉलो करिए ये सेशन में क्या होने वाला है आपके लिए। ये जो सीरीज हम आपके लिए लाने वाले हैं, जो स्पेशली आपको मतलब क्या है, NDA में किसी भी तरीके से आपको मार्क्स, आपके स्कोर अच्छा हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है, स्कोर हमारा नहीं बढ़ता है, तो वहां पर हेल्प कौन करता है, इंग्लिश हेल्प करता है। पर्टिकुलरली गैट सेक्शन में इंग्लिश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू एनहांस एंड इंक्रीज योर स्कोर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें तो वोकेबलरी और इंग्लिश का क्या सिग्निफिकेंस है आपका NDA एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश एज यू नो 50 क्वेश्चंस आते हैं, 54 जा आपकी गणित अच्छी है, 200 मार्क्स अकेले कौन सा सेक्शन कैरी करता है, इंग्लिश सेक्शन कैरी करता है। तो इंग्लिश सेक्शन कैरीज योर 200 मार्क्स, 200। अब 200 मार्क्स की बात करें तो इसमें PQRS दैट इज प्रीटी इजी, 10 क्वेश्चंस होते हैं। इवन इफ यू डोंट डू एनी कोचिंग, इफ यू haven't taken any coaching, then also you can score out of 10 you will get 8, 7, 9, you can easily score. So PQRS is like you can say a very easy topic in which everyone can score, even if you study in the later stages of the examination, then also you can score. अब आते हैं ग्रामर इज जस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस, 10 into 4, एंड दैट टू यू आर नॉट श्योर वेदर यू विल गेट एवरीथिंग राइट और नॉट। बस 5 क्वेश्चन हमसे ग्रामर में सही होते हैं, 5 से 6, लेकिन उसके लिए हम पूरा अपना ध्यान, पूरी अपनी मेहनत ग्रामर में लगा देते हैं और वोकेबलरी सेक्शन को इग्नोर कर देते हैं, जैसे निब्बी निब्बाओं को कर देती है। तो हमें नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो 10 into 4 सिनोनिम्स, 10 into 4 एंटोनिम्स, 10 into 4 इडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं। 34 आपकी गणित अच्छी है, क्या होगा 120। तो 120 जो क्वेश्चंस हैं, 120 मार्क्स जो हैं आपके, वो सीधा सीधा वोकेबलरी सेक्शन पे आपके डिपेंडेंट है। और अगर मैं आपको बताऊं कि आप 120 में आराम से 100 स्कोर कर लेंगे, तो आप विश्वास करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, अगर आप सीरियसली इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में वोकेबलरी को याद करने की मेथड बताऊंगा, जिससे आप कहेंगे कि वोकेबलरी को ऐसे भी याद किया जा सकता है, क्या इतनी आसान भी होती है वोकेबलरी। तो वी विल डिस्कस सम ऑफ द वर्ड्स विद द यूजेज ऑफ निमोनिक्स। अब निमोनिक्स क्या होता है, बस ये समझें, वोकैब को देसी तरीके से याद करना, मीम्स और देसी तरीके से याद करने को हम लोग कहते हैं क्या, निमोनिक्स। तो वोकेबलरी आज हम लोग सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, बिल्कुल देसी तरीके से, देसी अंदाज से हम आज वोकेबलरी सीखने वाले हैं। ये देसी अंदाज में आपको मज़ा आ जाएगा, आप कहेंगे ऐसे हमने कभी वोकेबलरी नहीं सीखी। तो देसी अंदाज और मीम्स का सहारा लेके आज हम ऐसे वर्ड्स याद करेंगे जो आपको कभी नहीं भूलेंगे। बहुत सारे वर्ड्स हमने पिछली बार देखा था, निमोनिक्स की क्लास से फंसे थे, लाइक इंडिजेंट, ऑडेसिटी, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हमारे एग्जाम में आए थे, टीमेरिटी। तो इस बार भी वही हमारा टारगेट है कि कुछ निमोनिक्स से आपको बहुत सारे वर्ड्स फंसवा दिए जाए। अब देखिए, पहला वर्ड यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, रिलेटेड टू अ कंडीशन ऑफ अ गर्ल हु इज इन पॉवर्टी। यहाँ पर आप एक छोटी बच्ची देख रहे हैं और सीइंग अ स्मॉल चाइल्ड। ये स्मॉल चाइल्ड की कंडीशन क्या है, गरीबी वाली है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड याद रखेंगे, पेन्यूरी। विल रिमेंबर व्हाट वर्ड, पेन्यूरी। तो पेन्यूरी का मतलब क्या होता है, पेन्यूरी का मतलब होता है गरीबी, पेन्यूरी, PENURY।
अब इसको याद कैसे करें? देखिए, ना है इस गरीब बच्ची के पास पेन, ना है इस गरीब बच्ची के पास पेन, और ना है चूड़ी, शी इज इन पेन्यूरी। इस गरीब बच्ची के पास, ये जो बेचारी गरीब बच्ची है, इसके पास ना पेन है ना चूड़ी, शी इज इन द कंडीशन ऑफ पेन्यूरी। तो आप कभी नहीं भूलेगा आपको ये वर्ड कि पेन्यूरी मतलब क्या होता है। तो पेन्यूरी मीन्स होता है गरीबी। रिमेंबर दिस वर्ड, पेन्यूरी। ना है पेन ना है चूड़ी, शी इज इन पेन्यूरी। पेन्यूरी दरिद्रता, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में एक और अच्छा वर्ड है जो आप याद रखिएगा, पेन्यूरी का सिनोनिम है, एग्जाम में अक्सर आता है, इम्पावरिश्ड। इम्पावरिश्ड, पॉवर्टी, ये सब पावर आपने सुना होगा। ये पावर वो वाला पावर नहीं, ताकत वाला, ये पावर है गरीबी वाला, जो है POVER, पॉवर्टी। तो रिमेंबर दिस वर्ड, पेन्यूरी, दरिद्रता, गरीबी, पॉवर्टी। क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्यों आजकल क्या है ना, सोशल मीडिया इज इम्पैक्टिंग पीपल्स मेंटल हेल्थ। गुटखा खाना जितना हानिकारक नहीं हो गया है, उतना रील्स हानिकारक हो गई हैं। कई बार लगता है इन रील्स से आपको एक मेंटल सदमा ना पहुंच जाए, ये आपके लिए हानिकारक ना हो। तो यहाँ पर हम लोग वर्ड याद रखेंगे, कौन सा? डेट्रीमेंटल। कौन सा वर्ड याद रखेंगे? डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेट्रीमेंटल? डेट्रीमेंटल मीन्स हार्मफुल। डेट्रीमेंटल मीन्स हार्मफुल, जो आपके लिए हानिकारक है। जैसे लाइक सोशल मीडिया, इट्स एडिंग अप टू योर एंजाइटी एंड डिप्रेशन, है ना। ये आजकल बापू बोलते भी है, ओमेगल से नहीं होगा जीवन मंगल, ये सब सेहत के लिए हानिकारक है। तो बापू क्या हानिकारक है? व्हाट्सअप, इंस्टा और फेसबुक, दीज आर मेकिंग यू मेंटल बिकॉज दीज आर डिट्रीमेंटल। व्हाट्सअप, फेसबुक इज मेकिंग पीपल मेंटल, मुकेश की जान ले रही है, क्योंकि ये है डेट्रीमेंटल। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड हम लोग याद रखेंगे बच्चों? डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल। तो डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? हार्मफुल, हानिकारक। आप कभी नहीं भूलेगा। अब लेकिन इसको इंग्लिश में डेट्रीमेंटल के लिए हम लोग याद रखेंगे इंजीरियस। कौन सा वर्ड? इंजीरियस, घातक, हानिकारक। सो फेसबुक एंड व्हाट्सएप आर योर डेट्रीमेंटल फॉर योर मेंटल हेल्थ। फेसबुक और व्हाट्सएप आपकी मेंटल हेल्थ के लिए क्या है? डेट्रीमेंटल, यानी हानिकारक हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए वर्ड हमारा कौन सा आता है आफ्टर डेट्रीमेंटल। वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड अगेन। देखिए, हम प्यार करते हैं, निब्बा निब्बी एन स्क्वायर कॉन्सेप्ट से इसको याद करेंगे। तो निब्बा निब्बी का प्यार क्या होता है? सोचते सुपर प्यार है, सुपर प्यार है। कैसा प्यार? सुपर, सुपर, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, ये खेल चलते हैं। लेकिन ये होता है आर्टिफिशियल। बाद में आपको लगता है जिंदगी बर्बाद हो गया, ये आर्टिफिशियल प्यार है। बचपन का प्यार, बचपन का प्यार नहीं है, बचपन का प्यार है। तो ये तुम्हें प्यार लगता है तुम्हारा सुपर, बट वो होता है क्या? आर्टिफिशियल। दिस इज सुपरफिशियल। बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आपको लगता है आपका प्यार क्या है? सुपर है, बट वो होता है आर्टिफिशियल। दिस इज सुपरफिशियल। यानी सुपरफिशियल मतलब क्या होता है? नकली। सुपरफिशियल मतलब क्या है? जो ज़्यादा डीप नहीं होता, उतना गहरा नहीं होता, ऊपर ऊपर से होता है। केवल एक आपका मतलब ऊपर ऊपर से प्यार है, कोई अंदर से कोई फीलिंग नहीं है। तो सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है? नॉट डीप। क्या होता है? नॉट डीप, गहरा ना होना। तो अगर आपको गहरा होना है तो पढ़ाई में गहरा होइए, प्यार में गहराई में मत जाइए, वहाँ डूब ही जाएंगे। तो सुपरफिशियल मतलब होता है नॉट डीप। सुपर लगता है लेकिन होता है आर्टिफिशियल, बिकॉज दिस लव इज सुपरफिशियल, बिकॉज इट इज नॉट डीप। एंड इफ यू वांट डीप लव, वांट द लव, देन यू शुड हैव द लव फॉर स्टडीज दैट विल बी प्रोफाउंड। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब होता है डीप। तो गहरा, मैंने पाए हैं गहरी नॉलेज। आई हैव फाउंड डीप नॉलेज, प्रोफाउंड नॉलेज, प्रोफाउंड टीचर्स जो गहराई में जाके पढ़ाते हैं। तो याद रखें, सुपरफिशियल, नॉट डीप, प्रोफाउंड, डीप। नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर आप पॉज करके नोट भी बना सकते हैं जब आप इसको सेशन को देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है हमारा, कि कुछ टीचर्स होते हैं जब हम होमवर्क ना करके आओ
हर कोर्स में, हर सिलेबस में, हर स्कूल में ऐसा कोई सिलेबस, ऐसा कोई टीचर होता है जो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बहुत ज़्यादा रूड होता है आपके प्रति, अक्खड़ होता है। तो आपने अगर कोर्स में पाए कोई कोर्स टीचर, कोर्स में पाए कौन से टीचर? कोर्स टीचर। तो कोर्स मतलब क्या होता है? रूड, अक्खड़ टाइप का। तो जैसे हरियाणा में टीचर होंगे, अरे थारे को क्या जा रहा है, ताऊ पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? तो वहाँ पर कैसे टीचर हैं? वो कोर्स टीचर्स हैं, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर्स हैं, काफ़ी रूड टीचर्स हैं। तो कोर्स का मतलब होता है अक्खड़ यानी रूड। तो कैसे याद आएगा? कोर्स में पाया हमने कोर्स टीचर, कोर्स में पाया हमने कोर्स टीचर यानी काफ़ी रूड टीचर पाया। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको एमजेएस में खैर ऐसे रूड टीचर्स नहीं मिलेंगे, बहुत पोलाइट एंड पॉलिश टीचर्स मिलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखें, ये है लस्सी पीने के बाद एटीट्यूड। गर्मी आ रखी है, आपको पता ही है, मेरे माथे पे भी नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर गर्मी में क्या होता है, लस्सी बहुत अच्छी लगती है पीने में, मज़ा आता है। तो लस्सी पीने के बाद एटीट्यूड क्या होता है? इसीलिए मैं बच्चों से कहता हूँ दोपहर के वक्त पढ़ाई करनी तो कभी लस्सी दही का सेवन मत करना। लस्सी पीने के बाद जो एटीट्यूड होता है उसे कहते हैं लैसिट्यूड। याद रखिएगा, लस्सी पीने के बाद जो एटीट्यूड, इट इज़ कॉल्ड लैसिट्यूड। लस्सी पीने के बाद जो होता है एटीट्यूड, इट इज़ कॉल्ड लैसिट्यूड। यानी लैसिट्यूड मतलब होता है लेजीनेस, लैसिट्यूड मतलब होता है लेजीनेस यानी आलस। लैसिट्यूड मतलब लेजीनेस, आलस। तो लस्सी पीने के बाद कैसा होता है एटीट्यूड भैया? आलस वाला एटीट्यूड होता है, लेजीनेस होता है। तो बहुत आसानी से याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? तो यहाँ देखिए बहुत फटाफट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और सब वर्ड आपके माइंड में सेव होता जा रहा है। जरूर इसको लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। कॉन्डोन, भैया निब्बा निब्बी केस अगेन एन स्क्वायर, एनी निब्बी कुकिंग फूड फॉर द निब्बा, सेइंग कुकिंग डन बट सब्जी जल गई है, बट निब्बा सेज कॉन्डन, कोई बात नहीं, कॉन्डन। तो कुकिंग डन, सब्जी जल गई, लेकिन कॉन्डोन, कॉन्डोन मतलब माफ़ कर देना, क्या फॉरगिव कर देना। तो यहाँ पर यश सिंह, निब्बा बोला कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं ये जली हुई सब्जी भी खा लूँगा, कॉन्डन, कोई बात नहीं। वो बोलिए कुकिंग डन, एवरीथिंग डन, सब जला दिया मैंने, बट वो कह रहा है कॉन्डन, कोई बात नहीं। तो दैट इज कॉल्ड फॉरगिव। तो जैसे यहाँ पर भी देखते हैं, इनकी भी कुकिंग हो गई थी बेचारे की, इनका भी पक गया था, ये भी जल गए थे। अब जल क्या गए, इनको जला दिया गया। तो ये इन्होंने ये बोले भी कितनी हो यार, कितनी औसम है ये सब देख के। बाद में क्या बोले कि यार दिल के 100 टुकड़े करके चली गई, कोई बात नहीं, कॉन्डोन। तो कॉन्डोन मतलब क्या होता है? माफ़ कर देना। हाँ, वो चूना लगा दिया, बिल्कुल चूना लगा के चली गई, लेकिन आप बस एक ही चीज़ कर रहे हो, माफ़ी दे रहे हो। तो ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को सज़ा देना चाहिए कि माफ़ करना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ कुछ नहीं करना चाहिए, इनको भूलना ही सबसे बेस्ट चीज़ होती है। ऐसे लोगों को आप ना फॉरगिव करें और ना क्या करें, मतलब रिवेंज रखें, उनको करें इग्नोर, कॉन्डोन, है ना। तो कुकिंग डन, कॉन्डोन, फॉरगिव। अब देखते हैं नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड गोवा। गोवा गए, सोचे एक्सप्लोरेबल होगा, खोजबीन करेंगे, मज़ा आएगा। बाकी आपको पता ही गोवा की एक्टिविटीज़ आपकी, लेकिन आप वहाँ गए तो फंस गए कुछ मामले में। कैसा हो गया? डिप्लोरेबल। लगा अरे काहे गए थे गोवा यार, गोवा गॉन हो गया, डिप्लोरेबल हो गया। यानी गोवा से याद रखेंगे, गए थे गोवा, सोचे होगा एक्सप्लोरेबल। एक्सप्लोरेबल मतलब खोजेंगे, ढूंढेंगे, मिलेंगे और मतलब एंजॉय करेंगे। लेकिन वहाँ गोवा में एक्सप्लोरेबल नहीं हुआ आपके लिए, चीज़ें हो गई डिप्लोरेबल। इसीलिए कहते हैं पढ़ लिख लो बेटा मौका है, प्यार मोहब्बत सब धोखा है। तो डिप्लोरेबल मतलब होता है रिग्रेटेबल, मतलब जिसमें आपको बाद में निंदा होती है, निंदा करते हैं, अफसोस जताते हैं, अरे ये तो बहुत ख़राब है, बहुत ही घटिया है। भाई जगह अच्छी है, मैं गोवा की जगह की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो आप क्या कहोगे? एक्सप्लोरेबल नहीं था, डिप्लोरेबल था, बहुत घटिया लगा, बहुत ही रिग्रेटेबल हो रहा है, अफसोस हो रहा है। तो याद रहेगा वर्ड कौन सा? डिप्लोरेबल। किससे याद कर लेना? एक्सप्लोरेबल के साथ राइम कर लेना। एक्सप्लोरेबल मतलब क्या होता है? जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, एक्सपीरियंस एंजॉय करना चाहते हैं किसी जगह का, उसको कहते हैं एक्सप्लोरेबल। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड था डिप्लोरेबल। भाई ये वर्ड क्या होता है? इनवे। इनवे क्या होता है? आपने किसी निब्बी को कह दिया अपने कि योर वेट इज़ टू मच,
योर वेट इज टू मच। डू यू हैव द गट्स टू से कि तुम मोटी हो? नहीं, किसी को नहीं कह सकते मोटी, नहीं देती है बाद में रोटी, कर देती है बोटी बोटी, है ना। कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को कह सकता है अरे तुम मोटी हो? नहीं, अगर बोल दिया मोटी तो वो छीन लेगी उसकी रोटी, है ना। तो इसको कहते हैं इनवे। तो यहाँ पर याद रखना है कौन सा वर्ड, इनवे। तो यू कैन इनवे अबाउट समवन्स वेट। वे समझते हो, वे मतलब क्या, वजन। तो क्या तुम किसी वजन के लिए उसे इनवे कर सकते हो? कैन यू इनवे समवन फॉर हिट्स वेट, वे। तो यहाँ पर वेट या वे के लिए आप क्या किसी को इनवे कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं? तो यहाँ हमने वेट के साथ इसको राइम किया है, तो हमेशा याद रहेगा इनवे का मतलब होता है आलोचना करना। तो आप किसी भी मोटी लड़की को या मोटे लड़के को उसके वजन के लिए इनवे नहीं कर सकते, नहीं तो वो पहलवान बन जाता है ना, और आप पे मेहरबान हो जाता है। नेक्स्ट, मजाक कर रहा हूँ, जस्ट जोकिंग। इसको एज अ उसमें नहीं लेंगे कि आजकल बहुत होता है मजाक मजाक में आपने किसी को कह दिया अरे मोटी लग रही है, वो कहते हैं बॉडी शेमिंग कर दी। तो मेरा किसी को बॉडी शेमिंग की, मैं न्यूट्रिशन की कमी है, कई बार भाई बहन में मजाक हो जाता है, आप बोलते हैं न्यूट्रिशन की कमी है, तुम्हारे अंदर सिकड़ी डंडी हो, बॉडी शेमिंग कर दी मेरी, है ना। आजकल का ज़माना बड़ा चेंज हो रखा है, तो बच के रहिए, बॉडी शेमिंग मत करिए। अब नेक्स्ट, बॉडी शेमिंग क्या मतलब, ऐसे मजाक ना करिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। इनका ऐसा था करिश्मा, है ना। मोदी जी का और धोनी भैया का कैसा करिश्मा है, बिल्कुल ऐसा करिश्मा है, हर जगह उनका जादू छाता है। जो इंसान का करिश्मा चाहता है वो होता है कैरिज्मेटिक। जो चलाते हैं करिश्मा वो होते हैं कैरिज्मेटिक। कैरिज्मेटिक मतलब काफ़ी फैसिनेटिंग होते हैं, लोग इनको देख के आकर्षक होते हैं, यानी फैसिनेटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड याद रखेंगे हम लोग, कैरिज्मेटिक। तो करिश्मा कपूर काफ़ी कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, धोनी जी एंड मोदी जी काफ़ी कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, यानी इनसे लोग क्या होते हैं, काफ़ी आकर्षण इनसे होता है, फैसिनेटिंग होते हैं। तो जो चलाएंगे करिश्मा, उनके साथ उनको मिल जाए शायद उनकी करिश्मा, और वो क्योंकि हैं करिज्मेटिक यानी काफ़ी अट्रैक्टिव या फैसिनेटिंग। तो आई होप ये वर्ड भी आपको याद रहेगा। तो देख रहे हैं कैसे यहाँ पे मैं आपके लिए वर्ड्स कितनी आसानी से सब मक्खन कर दे रहा हूँ। ऐसे ही यही स्टाइल है निमोनिक्स में, ये वर्ड सब मक्खन हो जाते हैं, बिल्कुल मक्खन की तरह याद होते हैं। भाई से गाड़ी लेके जा रहे कहीं किसी को घुमाने या डेट पे, तो आपको रहना पड़ेगा प्रूडेंट, ना पड़े गाड़ी में डेंट, रहना पड़ेगा प्रूडेंट, है ना, यानी सावधान रहना पड़ेगा। भैया डेंट पड़ गया तो भाई मेरे चेहरे पे डेंट ला देगा, है ना। कई बार कुछ लोग भी आपके जीवन में डेंट ले आते, आप बोलते हैं देखा आपने प्रूडेंट ना रहने का नतीजा, है ना। फिर आप यही कहते हो, पहले कहते हो, गाना है ना, डैश मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, है ना, दिल का सो। अब फिर बाद में उसी को चेंज कर देते हो, क्यूटी से क्या हो जाता है, KUTTI हो जाता है। फिर तड़प तड़प के आह भी निकलती है कि डेंट दे के गई है, वो रहना चाहिए था मुझे प्रूडेंट, है ना। डेंट दे के गई है, रहना चाहिए था मुझे प्रूडेंट, यानी सावधान, केयरफुल, कॉशियस। तो यहाँ याद रखिएगा कौन सा वर्ड, प्रूडेंट, केयरफुल। प्रूडेंट का मतलब हमारा होता है केयरफुल और वाइस इन हैंडलिंग प्रैक्टिकल मैटर्स। तो ये प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन के आपके मैटर्स हैं, तो इनको ध्यान रखते वक्त प्रूडेंट रहिए भैया, प्रूडेंट यानी केयरफुल रहिए। तो इसको मैं दोबारा यहाँ लिख दे रहा हूँ, इन केस अगर आपको स्लाइड में ये विजिबल ना हो रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रूडेंट केयरफुल, प्रूडेंट केयरफुल, कॉशियस सतर्क, देखा लापरवाही का नतीजा, देखा प्रूडेंट ना रहने का नतीजा। तो प्रूडेंट रहिए अपनी लाइफ में, नहीं तो पड़ेंगे लाइफ में बहुत ज़्यादा डेंट, क्लियर है। और फिर डेंट हो सकता है दांत भी टूट जाए कहीं, तो डेंटिस्ट के पास भी जाना पड़ जाएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं भैया, हाउस द जोश, हाय सर। तो ये जैसे हैं हमारे कैसे हैं सोल्जर्स, कैसे होते हैं, बिल्कुल उत्साही, जिया अलॉट, खुल के जीते हैं, खुल के फाइट करते हैं। तो जीलट, जीलट होता है इंथुजियास्टिक, यानी जैसे आप तैयारी करें एनडीए के लिए, बोले खूब जिएंगे, जिया अलॉट। बिहार का लौला क्या है, जिया अलॉट, और क्या है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, इंथुजियास्टिक रहता है। तो जीलट का मतलब होता है इंथुजियास्टिक। क्या मतलब होता है, इंथुजियास्टिक, उत्साही। जीलट का मतलब होता है इंथुजियास्टिक, उत्साही। लेकिन ये वर्ड थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है, क्योंकि इसका एक और सेंस में भी यूज हो सकता है।
zealot का मतलब क्या है? उत्साही, enthusiastic, नो डाउट पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, लेकिन इसका एक कभी कभार नेगेटिव सेंस में भी यूज होता है। तो कॉन्टेक्स्ट देखना जरूरी है, इसीलिए कहते हैं एनडीए के जब भी आप क्वेश्चंस करें तो सेंटेंस को ढंग से पढ़ लें, रीड कर लें, आधा काम वही बन जाता है वोकेबलरी सॉल्व करते हुए। ऑप्शंस नहीं पता है, सेंटेंस अच्छे से पढ़ लिया, मीनिंग वहीं से डिराइव कर लोगे, वहीं से निकाल लोगे। तो zealot का उत्साही मतलब निकलता है, जैसे सोल्जर्स आर zealot, दे आर वेरी enthusiastic। बिहारी पीपल आर वेरी zealot, जी आ लॉट, जीते खुल के हैं, zealot उत्साही, enthusiastic। लेकिन अगर यही हम यूज करें, जो ये सड़क छाप लोफर होते हैं, आशिक होते हैं, या बॉर्डर पे ये जो घटिया लोग होते हैं, उनके लिए zealot बोलेंगे तो वहाँ वो उत्साही नहीं, वहाँ वो कट्टर होगा, फैनेटिक होगा। जैसे आपने सुना भी है, इस दुनिया के सबसे बड़े जाहिल ने कहा था कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर बॉर्डर पर सिपाहियों के सर काटने वाले भी जायज़ हैं और जवान लड़कियों पर एसिड फेंकने वाले भी जायज़। तो ये जो कहते हैं कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, नहीं, वो जायज़ नहीं, वो सब नाजायज़ है। आपका प्यार और रिवेंज ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पर आप किसी की ज़िंदगी ख़राब करने लगें। तो याद रखें, प्यार एक अलग चीज़ है और ये जो आपका बीमारपन है, लवेरिया, वो अलग चीज़ है। तो नेवर गेट इनटू दिस बीमारी। तो zealot, यहाँ अगर मैंने बोला कि सम आशिक एंड मजनू आर zealot, तो वहाँ उसका मतलब उत्साही नहीं होगा, वहाँ उसका मतलब कट्टर होगा। तो zealot के दो अर्थ होते हैं। पॉजिटिव सेंस में इसका मतलब enthusiastic होता है, उत्साही। पढ़ाई के लिए आप zealot हैं यानी enthusiastic हैं। निब्बी के चक्कर में किरण हो गए, पागल हो गए, तो zealot यानी वहां पर क्या है, आप हो गए हैं फैनेटिक, कट्टर हो गए, कट्टर हो गए। तो ये दो अर्थ हैं इसके, याद रखिएगा। zealot कैन बी यूज्ड इन दीज टू वेज। अब नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट पे क्या करेंगे, देखिए आज का स्टार्टिंग है तो इसीलिए हमने कम वर्ड्स लिए हैं ताकि आपका एपिटाइट बिल्डअप करें। और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से पसंद करते हैं तो ऐसे निमोनिक्स के और सेशन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए फिर इतना ही है, ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और जय हिंद और DX स्टाइल में दी एंड।